मान लो तुमने क्लॉड के साथ 2 घंटे काम किया, आर्किटेक्चर प्लान बना, डिसीजंस लिए, फिर अचानक क्लॉड पुराने डिसीजंस भूल गया। ये कॉन्टेक्स्ट डिग्रेडेशन है। आज हम सीखेंगे स्क्रैच पैड फाइल्स कैसे बनाते हैं, कॉम्पैक्ट कब चलाते हैं और सेशन क्रैश के बाद वापस कैसे आते हैं। चलो शुरू करते हैं। प्रिया एक ई कॉमर्स बैकएंड बना रही है। उसने क्लॉड के साथ पोस्टग्रेसक्यूएल स्कीमा, एपीआई डिज़ाइन और कैचिंग स्ट्रैटेजी सब डिस्कस किया। 1.5 घंटे बाद प्रिया ने पूछा, रेडिस किस पोर्ट पर था? क्लॉड ने कहा, मुझे याद नहीं। यही कॉन्टेक्स्ट डिग्रेडेशन है। कॉन्टेक्स्ट विंडो भर जाती है, पुरानी बातें बाहर हो जाती हैं। CCARF एग्ज़ाम में यह कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट एंड रिलायबिलिटी डोमेन के 15% में आता है। याद रखो, लंबे सेशन में कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेटिकली डिके होता है। स्क्रैच पैड फाइल एक प्लेन टेक्स्ट या मार्कडाउन फाइल होती है जिसे तुम खुद मेंटेन करते हो, क्लॉड नहीं। इसमें तुम सेशन के की डिसीजंस, कॉन्स्ट्रेंट्स और प्रोग्रेस नोट्स लिखते हो। ये फाइल हर नए क्लॉड मैसेज में इंक्लूड होती है, इसलिए कॉन्टेक्स्ट विंडो फ्लश होने पर भी इंफॉर्मेशन सेफ रहती है। सोचो इसे अपनी इंजीनियरिंग नोटबुक की तरह हर मीटिंग में साथ लाओ। CCARF में यह क्लॉड कोड कॉन्फ़िगरेशन एंड वर्कफ्लोज डोमेन के 20% में आता है। याद रखो, स्क्रैच पैड तुम्हारी मेमोरी है, क्लॉड की नहीं। प्रिया का पैटर्न देखो। स्टेप 1, क्लॉड से डिसीजन लिया, रेडिस पोर्ट 6379 यूज़ करेंगे। स्टेप 2, तुरंत scratch.md में लिखा #redis पोर्ट 6379। स्टेप 3, अगला मैसेज भेजा और scratch.md का कंटेंट पेस्ट किया कॉन्टेक्स्ट में। ये पैटर्न है, डिसाइड, डॉक्यूमेंट, कंटिन्यू। गलती ये होती है कि लोग डिसीजंस सिर्फ चैट में छोड़ देते हैं और स्क्रैच पैड अपडेट नहीं करते। CCARF पैटर्न, हर डिसीजन के बाद स्क्रैच पैड सिंक। याद रखो, डिसाइड, डॉक्यूमेंट, कंटिन्यू, यही लूप है। प्रिया का सेशन 50 एक्सचेंजेस पार हो गया। कॉन्टेक्स्ट विंडो लगभग भर गई। अब जस्ट कॉम्पैक्ट चलाना है, लेकिन सीक्वेंस सही चाहिए। स्टेप 1, scratch.md में सब कुछ अप टू डेट लिखो, कोई डिसीजन मिसिंग नहीं। स्टेप 2, क्लॉड को बोलो कॉम्पैक्ट। ये कॉन्वर्सेशन को कॉम्प्रेस्ड समरी में बदल देता है। स्टेप 3, क्लॉड की समरी पढ़ो और वेरीफाई करो कि रेडिस पोर्ट, स्कीमा डिसीजन सब हैं। स्टेप 4, अगर कुछ मिसिंग है तो scratch.md से मैन्युअली ऐड करो। ये सीक्वेंस स्किप मत करो, वरना डेटा लॉस। याद रखो, स्क्रैच पैड फर्स्ट, देन कॉम्पैक्ट। पॉलिसी सिंपल है, 3 रूल्स याद करो। रूल 1, हर नया आर्किटेक्चरल डिसीजन लेते ही scratch.md अपडेट करो, डिले मत करो। रूल 2, हर 50 एक्सचेंजेस के बाद या जब क्लॉड के आंसर्स थोड़े ऑफ लगें, कॉम्पैक्ट रन करो। रूल 3, कॉम्पैक्ट से पहले हमेशा स्क्रैच पैड वेरीफाई करो। प्रिया ने यह पॉलिसी फॉलो की तो उसका 4 घंटे का सेशन कंसिस्टेंट रहा। कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं, कोई फॉरगॉटन कॉन्स्ट्रेंट नहीं। CCARF में पॉलिसी क्वेश्चंस पूछते हैं, एजेंट रिलायबिलिटी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? यही आंसर है। याद रखो, अपडेट ऑलवेज, कॉम्पैक्ट पीरियोडिकली। प्रिया का लैपटॉप क्रैश हो गया, पूरा क्लॉड सेशन गया। घबराओ मत, scratch.md सेफ है। रिकवरी सीक्वेंस। स्टेप 1, क्लॉड का नया सेशन खोलो। स्टेप 2, scratch.md का पूरा कंटेंट पहले मैसेज में पेस्ट करो। स्टेप 3, लिखो, ये मेरा प्रीवियस सेशन कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ से कंटिन्यू करो। क्लॉड तुरंत सारे डिसीजंस, कंस्ट्रेंट्स और प्रोग्रेस समझ लेगा। प्रिया ने 5 मिनट्स में सेशन रिकवर किया, जो बिना स्क्रैच पैड के घंटों लेता। CCARF में ये कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट एंड रिलायबिलिटी का कोर सिनारियो है। याद रखो, क्रैश नहीं रुकेगा, स्क्रैच पैड बचाएगा। ये सबसे कॉमन गलती है। रावी ने सोचा, हाँ कॉम्पैक्ट चला दिया, सब कॉम्प्रेस हो गया, सेफ हूँ। गलत। कॉम्पैक्ट क्लॉड की समरी बनाता है, लेकिन क्लॉड समरी में वही रखता है जो उसे इम्पॉर्टेंट लगा। रावी का रेडिस पोर्ट कैचिंग स्ट्रैटेजी सब समरी से बाहर हो गया। अगले मैसेज में क्लॉड ने कंप्लीटली अलग पोर्ट सजेस्ट किया। कॉन्ट्रास्ट देखो, स्क्रैच पैड के साथ जश कॉम्पैक्ट चलाओ तो तुम कंट्रोल में हो, तुम डिसाइड करते हो क्या प्रिजर्व होगा।
बिना स्क्रैच पैड कॉम्पैक्ट अंधा कंप्रेस है। CCAR-F एंटी पैटर्न क्वेश्चन, कॉम्पैक्ट अलोन क्यों इनसफिशिएंट है? याद रखो, कॉम्पैक्ट कंप्रेसेस, स्क्रैच पैड प्रिजर्व्स। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट में सब लिख दूं, स्क्रैच पैड की क्या ज़रूरत? गलतफहमी ये है, सिस्टम प्रॉम्प्ट स्टैटिक है, ये हर सेशन में सेम रहता है, ये इवॉल्व नहीं होता। स्क्रैच पैड डायनामिक है, ये इस स्पेसिफिक सेशन की लाइव मेमोरी है जो हर डिसीजन के साथ ग्रो करती है। प्रिया का एग्जाम्पल सिस्टम प्रॉम्प्ट में था, तुम एक बैक एंड आर्किटेक्ट हो। स्क्रैच पैड में था, आज रेडिस पोर्ट 6379 डिसाइड किया, पोस्टग्रेसक्यूएल स्कीमा वीदो अप्रूव्ड। दोनों अलग अलग काम करते हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट रोल डिफाइन करता है, स्क्रैच पैड सेशन स्टेट ट्रैक करता है। CCAR-F में यह प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चर्ड आउटपुट के 20% में आता है। याद रखो, प्रॉम्प्ट सेट्स रोल, स्क्रैच पैड ट्रैक्स स्टेट। क्वेश्चन 1 ऑफ 6। प्रिया के पास 50 एक्सचेंजेस के बाद scratch.md आउटडेटेड है और वो जो कॉम्पैक्ट चलाने वाली है। सबसे पहले क्या करना चाहिए? A, पहले scratch.md अपडेट करो, फिर जॉट कॉम्पैक्ट चलाओ। B, सीधे जॉट कॉम्पैक्ट चलाओ, क्लॉड खुद समरी बना लेगा। C, नया सेशन खोलो और सब दोबारा टाइप करो। D, सिस्टम प्रॉम्प्ट में डिसीजंस पेस्ट करो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज A, स्क्रैच पैड फर्स्ट, कॉम्पैक्ट सेकंड सीक्वेंस सही है। कॉम्पैक्ट से पहले scratch.md अपडेट ना करो तो डिसीजंस हमेशा के लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन 2 ऑफ 6। रावी ने स्क्रैच पैड बनाए बिना सिर्फ जॉट कॉम्पैक्ट चलाया। अब रेडिस पोर्ट और स्कीमा डिसीजंस गायब हैं। इसे कैसे फिक्स करें? A, कॉम्पैक्ट दोबारा चलाओ, दूसरी बार काम करेगा। B, भविष्य में हर डिसीजन के बाद scratch.md अपडेट करो और तब कॉम्पैक्ट यूज़ करो। C, सिस्टम प्रॉम्प्ट में सारे डिसीजंस हार्ड कोड करो। D, कॉन्टेक्स्ट विंडो, बड़ी मॉडल यूज़ करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज B, एंटी पैटर्न यही था। कॉम्पैक्ट अकेला डिसीजंस डिलीट करता है, स्क्रैच पैड प्लस कॉम्पैक्ट मिलकर सेफ रहते हैं। क्वेश्चन 3 ऑफ 6। प्रिया ने 1.5 घंटे काम किया, क्लॉड ने रेडिस पोर्ट भूल गया और इनकंसिस्टेंट जवाब देने लगा। इसका असली कारण क्या है? A, क्लॉड का इंटरनेट कनेक्शन स्लो था। B, प्रिया ने गलत मॉडल चूज किया। C, लॉन्ग सेशन में कॉन्टेक्स्ट विंडो डिके हुई। पुरानी बातें पुश आउट हो गईं। डीसेट कॉम्पैक्ट कमांड गलत समय पर चली। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज C, कॉन्टेक्स्ट डिग्रेडेशन तब होती है जब एक्सटेंडेड सेशन में नई टोकन्स पुरानी डिसीजंस को कॉन्टेक्स्ट विंडो से बाहर धकेल देती हैं। क्वेश्चन 4 ऑफ 6। प्रिया हर नया आर्किटेक्चरल डिसीजन लेती है, स्क्रैच पैड को किस पैटर्न पर मेंटेन करना चाहिए? A, सेशन के अंत में एक बार सब लिखो। B, हर नया डिसीजन लेते ही तुरंत scratch.md अपडेट करो, डिले मत करो। C, सिर्फ जोड कॉम्पैक्ट के बाद स्क्रैच पैड सिंक करो। D, हर 10 एक्सचेंजेस पर एक बार याद करके लिखो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज B, डिसाइड डॉक्यूमेंट कंटिन्यू पैटर्न। डिसीजन लिया, तुरंत स्क्रैच पैड अपडेट किया, फिर आगे बढ़े। डिले से डेटा लॉस का रिस्क रहता है। क्वेश्चन 5 ऑफ 6। प्रिया का लैपटॉप क्रैश हुआ, क्लॉड सेशन गया, scratch.md सेफ है, रिकवरी के लिए सही अगला कदम क्या है? A, पुरानी चैट हिस्ट्री ब्राउज़र में ढूंढो। B, नया क्लॉड सेशन खोलो और scratch.md का कंटेंट पेस्ट करके कॉन्टेक्स्ट बूटस्ट्रैप करो। C, कॉम्पैक्ट चलाओ नए सेशन में। D, सिस्टम प्रॉम्प्ट को scratch.md से रिप्लेस करो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज B, क्रैश रिकवरी सीक्वेंस। नया सेशन खोलो, scratch.md पेस्ट करो, सेशन बूटस्ट्रैप हो जाता है। यही स्क्रैच पैड का मुख्य फायदा है। क्वेश्चन 6 ऑफ 6। प्रिया ने सेशन रिकवर किया, लेकिन क्लॉड फिर भी पुराने डिसीजंस नहीं जानता। scratch.md मौजूद है पर पेस्ट नहीं किया, क्या मिसिंग है? A, कॉम्पैक्ट कमांड नहीं चली। B, scratch.md का कंटेंट नए सेशन में प्रोवाइड नहीं किया, क्लॉड को कॉन्टेक्स्ट मैनुअली देना पड़ता है। C, मॉडल को रीस्टार्ट करना था।
डी सिस्टम प्रॉम्प्ट में स्क्रैच पैड पाथ ऐड करना था, थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, स्क्रैच पैड खुद ब खुद लोड नहीं होता। रिकवरी में scratch.md का कंटेंट एक्सप्लिसिटली नए सेशन में पेस्ट करना ज़रूरी है। आज हमने प्रिया के सेशन से सीखा कि कॉन्टेक्स्ट डिग्रेडेशन कैसे होती है और स्क्रैच पैड फाइल से कैसे रोकते हैं। याद रखो 3 रूल्स: डिसाइड डॉक्यूमेंट कंटिन्यू, स्क्रैच पैड फर्स्ट कॉम्पैक्ट सेकंड, और क्रैश आए तो स्क्रैच पैड पेस्ट करो। सिस्टम प्रॉम्प्ट रोल है, स्क्रैच पैड स्टेट है, दोनों डिफरेंट हैं। CCARF एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट एंड रिलायबिलिटी और क्लॉड कोड कॉन्फ़िगरेशन डोमेन्स में यही सिनारियोस आते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो देखो।